Let's continue with polynomials questions from Aritra's question bank. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14. इसमें आपको क्या बोला है, सिंप्लीफाई, और क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब. इतनी सारी होल क्यूब की आइडेंटिटी यदि हम लगाएंगे, हमको बहुत सारे होल क्यूब दिख रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि सब में होल क्यूब वाली आइडेंटिटी नहीं लगानी. हाँ, ये ऐसे जो थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन दिखें, यदि आप इसमें सोचोगे कि हम सबका होल क्यूब कर दें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इसका बड़ा आसान तरीका है. कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यही आपको सोचना, समझना और सीखना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं कि जल्दी काम हो जाए, कम स्टेप्स में हो जाए और हम उलझ नहीं जाएं. हाँ, आप चाहें तो आपने ट्राई किया होगा, पहले आपकी वर्कशीट में था ये क्वेश्चन. तो बेटा ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है. तो यदि हम इसको बोल दें x, इसको बोल दें y और इसको बोल दें z, तो ये क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है. हाँ, न्यूमरेटर पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट. यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने x ले लिया, ज़्यादा अच्छे से करूँ तो लेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ x एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज़ y एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ z. तो ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में है. और जैसे ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आया, आपके दिमाग में एट्थ आइडेंटिटी क्लिक करनी चाहिए कि एट्थ आइडेंटिटी का एक स्पेशल केस था. क्या था कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाती है, 3xyz. कल हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे. दिस इज इक्वल टू 3xyz, एनसीईआरटी में हमने प्रूव किया हुआ है. और यदि हम इसको 3xyz को इधर ले आए तो आंसर 0 आ जाता है. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0. तो ये आइडेंटिटी यदि आपको क्लिक कर गई तो आपको आंसर बहुत कम स्टेप्स में फटाफट कर लोगे. अब हम इन सबको प्लस कर दें तो अब हमको सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड 0 है न्यूमरेटर में. तो हम इनको ऐड करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा है. आप देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सब कैंसिल हो गए. आंसर क्या आ गया, 0. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आना चाहिए, 3xyz. तो आपने ये लिखना है कि सिंस ये आपका होल क्यूब है तो आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि ये x है, ये y है, ये z है. अब आपने दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई जेड भी लिख दो यहाँ पर, फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिस. कम मार्क्स में आए तो डायरेक्टली कर दो कि आप इनको एडिशन करके दिखा दो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना. तो हमारा इनका इसकी पूरे वैल्यू क्या आएगी, 3 टाइम्स एक्स वाई जेड. एक्स क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जेड क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो हमारा इसको सॉल्व करके इस पूरे को सॉल्व करके न्यूमरेटर पोर्शन सीधे क्या आ गया, 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एक स्टेप में आ गया. हाँ, हमने सिंपली ये प्रूव किया कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz है. क्लियर. अब डिनोमिनेटर पे फोकस करो. अब तो आपको कंसेप्ट क्लियर है. डिनोमिनेटर में हमको क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में भी ये a माइनस बी का होल क्यूब है, ये b माइनस सी का होल क्यूब है, ये c माइनस ए का होल क्यूब है. सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है. तो अब हम डिनोमिनेटर के लिए भी क्या कर देंगे, आप चाहें तो उसको कैपिटल XYZ अज्यूम कर सकते हैं या PQR में या ABC में भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं. तो हमने लिख दिया x इक्वल टू a माइनस बी, y इक्वल टू b माइनस सी एंड z इक्वल टू c माइनस ए. तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0. ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसका आंसर भी 0. तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz. यही अप्लाई होगा दोनों में. तो हम यहाँ पर भी यही सब्सटीट्यूट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हुई, अपॉन में आ गया 3 टाइम्स x क्या है, a माइनस बी, वाई क्या है, b माइनस सी, z इज c माइनस ए. ये आ गया. अब आप देखो कि ये जब आ चुका है तो हमको क्या पता चल रहा है कि इस 3 से तो ये 3 कैंसिल, क्योंकि बाकी के सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है. तो 3 से 3 कैंसिल हो गया. अब क्या करें,
नाउ हाउ कैन आई सिंप्लीफाई दिस? तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में तो दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दें तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ, और ऐसे ही ये आगे का भी हो जाएगा, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी एंड सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। ये हो गए ब्रैकेट्स आपके। डिनोमिनेटर सेम टू सेम, डिनोमिनेटर में कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, पर हमको क्या पता चल गया है कि ये सब न्यूमरेटर से कैंसल हो जाएंगे। तो अगली बार आप क्वेश्चन देखोगे, आपको क्वेश्चन देखते ही सारी बातें याद आ जाएंगी कि ये सब कैंसल। आंसर आपका क्या आया, ओनली पॉजिटिव टर्म्स, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। अब इसको फैक्टराइज बोला हो तो भी ये आंसर, सिंप्लीफाई, इवैल्यूएट, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज, कंसेप्ट इज दिस। हाँ, तो आपका आंसर सिंपली ही आया और इसको इसी फॉर्म में लिखना है, इनका प्रोडक्ट करके नहीं लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। जब मैंने आपको पढ़ाई थी तभी मैंने आपको बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और यदि आपको आइडेंटिटी पे आपकी ग्रिप है, कमांड है, आपको एक कंसेप्ट क्लियर है कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू तो 3xyz होती है, और यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz पूछा है तो आंसर 0 आता है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी कोई और मेथड से यदि बच्चा करेगा तो वो उसमें उलझ जाएगा, सारे क्यूब खोल करके आंसर नहीं आएगा। पर यदि आप इसको सही तरह से करोगे तो कम स्टेप्स में सीधे सीधे आंसर आ जाता है। अदरवाइज सबकी आइडेंटिटी खोलेंगे, कैंसिल करेंगे, होगा, बट दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। पूरा पेपर यही खोलने में निकल जाएगा 6 बार आइडेंटिटी। हाँ, तो इसको अच्छे से समझो और इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हाँ, आपको क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू निकालो। किसकी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस ए का क्यूब प्लस एक्स माइनस बी का क्यूब प्लस एक्स माइनस सी का क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, जबकि हमको क्या गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी 3x के इक्वल है। हमको क्या दे दिया कि भाई a प्लस बी प्लस सी तो 3x के इक्वल है और आप इसकी वैल्यू निकालो। तो भाई आइडेंटिटी तो वही है जो अभी हमने यूज़ की कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। कब? यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो आंसर 0 आना चाहिए। अब आपको पता चल गया है। तो a क्या है? a इज़ x माइनस ए, b क्या है? x माइनस बी, c क्या है? x माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कंडीशन लिख देंगे, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। हाँ, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी इक्वल टू क्या? तो हमको क्या दिख रहा है कि भाई x 3 बार पॉजिटिव में आ रहा है, 3 बार लिखा है तो ऐड हो गया, ये क्या हो गया 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आई कैन टेक माइनस साइन कॉमन, तो आई कैन राइट इट इज a प्लस बी प्लस सी। ये स्टेप क्लियर। x ऐड हुआ 3x हो गया, a b c सबके आगे माइनस साइन है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, दिस विल बिकम a प्लस बी प्लस सी। आंसर तो 0 नहीं आया है ना। अभी अपने मन में ये प्रश्न आया कि आंसर तो 0 नहीं आ रहा है, पर हमको एक कंडीशन भी तो दी थी, इसको थोड़ी छोड़ देना है। हमको क्या बोला था, a प्लस बी प्लस सी 3x के इक्वल है, तो हम या तो 3x को a प्लस बी प्लस सी लिख दें, या ज़्यादा आसान क्या है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3x रख दें। तो ये क्या हो गया 3x माइनस 3x इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे क्या किया, सब्सटीट्यूट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3x। क्यों सब्सटीट्यूट किया? क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने a प्लस बी प्लस सी की जगह 3x लिख दिया, या मैं 3x की जगह a प्लस बी प्लस सी लिखती। देखो दोनों केस में आंसर 0 आता है। यदि मैं 3x की जगह a प्लस बी प्लस सी लिखती तो ये a प्लस बी प्लस सी है, वो माइनस a माइनस बी माइनस सी था, ये इससे कैंसिल लिखना ज़्यादा पड़ता। तो आसान क्या है कि 3x लिख दो, तो ये वाला बेटर है। तो ये हमारा आंसर 0 आ गया। अब ये आंसर 0 आ गया तो हमें कंडीशन तो पता है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, देयरफॉर ये लिखोगे और इक्वल टू क्या लिख दोगे 0।
फिर से ये क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखो एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये रीज़न हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, और यदि आपने रीज़न पहले मेंशन नहीं किया तो आप पहले x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल कर 0 लिखो, उसके बाद ये चीज़ लिखो, फिर ये लिख करके इक्वल टू 0। ठीक है, इतना करना। फुल मार्क्स, ये 3-4 मार्क्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब मैं तो 2 मार्क्स में देती हूँ क्योंकि कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से सिखा देती हूँ, पर स्कूल में कई बार 3-4 मार्क्स में आते हैं, तो उसको प्रेजेंटेशन सुंदर कर दो, बाकी कंसेप्ट यही लगेगा। हाँ, उसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, देन प्रूव दैट b प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन 3bc प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन 3ac प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 3ab इक्वल टू 1। ये कैसा क्वेश्चन है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप सोचो कि ये b आपको कंडीशन क्या दी है, व्हाट दे हैव गिवन a प्लस बी प्लस सी 0। सारे क्वेश्चन सेम आइडेंटिटी पे चल रहे हैं। हाँ, मैंने छाटे हुए हैं कि आपको एक ही आइडेंटिटी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, तो आपका फिक्स हो जाएगा माइंड में कि ये आइडेंटिटी कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में भी आ जाता है और ज़्यादा में भी आ जाता है। 1 मार्क में आएगा तो आपको सीधे आंसर पता होना चाहिए कि 1 आएगा। ये इसकी वैल्यू निकालने को दे दिया तो आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा अभी बात करते हैं। तो बेटा a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये तो हमको याद है कि यदि इफ़ a प्लस बी प्लस सी 0, दिस इम्प्लाइज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी 3abc। ये पता होना चाहिए, है ना, एक कंडीशन ये। दूसरा, यहाँ पर b प्लस सी का स्क्वायर है, वहाँ c प्लस a का स्क्वायर है और a प्लस b का स्क्वायर है, और हमारे पास क्या है a प्लस b प्लस सी तो 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर न्यूमरेटर में जो ये b प्लस सी है, मैं यहाँ से यदि b प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो a इक्वल टू के उधर चला जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज b प्लस सी की वैल्यू 0 माइनस a, दैट इज़ माइनस a हो जाएगी। सिमिलरली आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ c प्लस a, तो हम c प्लस a रखें तो ये यहीं है, ये यहीं है, b उधर चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस b। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, c उधर जाएगा, दिस इज माइनस c। देखने की भी ज़रूरत नहीं है, a प्लस बी है तो c आ जाएगा, b प्लस सी है तो a आ जाएगा, और b a प्लस सी है तो b, a प्लस बी है तो c, और साइन नेगेटिव क्योंकि प्लस में था, इक्वल टू के उधर गया माइनस। ये कंडीशंस आ गई। ज़्यादा मार्क्स में आए तो सब ढंग से एक्सप्लेन किया, फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। हाँ, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें b प्लस सी की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3bc प्लस c प्लस a है माइनस b का स्क्वायर अपॉन 3ac प्लस माइनस c होल स्क्वायर अपॉन 3ab। अब हमको इसको सॉल्व करके आंसर लाना है 1। ठीक है, तो भाई माइनस a का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, तो ये बन गया a स्क्वायर अपॉन 3bc। हाँ, a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये c स्क्वायर है, और इसके अपॉन में है 3bc, इसके अपॉन में है 3ac, इसके अपॉन में है 3ab। क्या करें आप, एलसीएम ले लो। नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 सबके पास है तो 3 एक बार आएगा, इसके पास bc है, इसके पास ac है, इसके पास ab है, तो a b c तीन ही अलग वेरिएबल है, तो एलसीएम में क्या आएगा a b c। हर प्राइम नंबर एक बार ही आता है ना, 2 बार है तो एलसीएम में 2 बार तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम, सिंगल टाइम आएगा, तो उसमें भी कवर हो गया, उसमें भी कवर हो गया, तो 3abc आ गया। अब इसके अपॉन में bc है, तो ये 3bc कैंसिल हो गए, किससे मल्टीप्लाई होगा, a से, जो है ना ऊपर उसी से मल्टीप्लाई होगा, तो a स्क्वायर इंटू a क्या हो गया, a क्यूब। सिमिलरली ac था, किससे मल्टीप्लाई होगा, b से, 3b है, bc भी है, a बचा, b बचा, तो ये ac था, b बचा, तो b इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया, b क्यूब। सिमिलरली अब ये क्या हो जाएगा, c क्यूब। ये कंडीशन आ गई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अपॉन 3abc। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। हमने सबसे पहले कंडीशन क्या मेंशन कर दी थी कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 3abc। तो बेटा यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3abc एंड डिवाइडेड बाय भी क्या है, 3abc। तो इसका यहाँ पर रीज़न लिखना, आप चाहो तो यहाँ लिख दो कि सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc।
तो ये 3ABC कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया 1, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। प्रूफ का क्वेश्चन था, तो इस तरह से फाइनली आप उसको कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में क्या अलग है, देखो अब यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट लग रहा है, ABC आर ऑल नॉन जीरो, ABC में से कोई भी जीरो नहीं है, और क्या बोल रहा है A प्लस B प्लस C की वैल्यू जीरो है, तो हमें क्या प्रूव करना है, A स्क्वायर अपॉन BC प्लस B स्क्वायर अपॉन CA प्लस C स्क्वायर अपॉन AB इक्वल टू 3। तो कंसेप्ट वही लग रहा है, बस डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो ये है, तो अब हम इसका LCM लेंगे, तो अभी आपको पता है LCM क्या आएगा ABC, तो इसके अपॉन में BC है, किससे मल्टीप्लाई होगा A से, तो A स्क्वायर इंटू A क्या हो गया A क्यूब, CA है मल्टीप्लाई B से होगा B स्क्वायर इंटू B क्यूब, AB है C से मल्टीप्लाई होगा C स्क्वायर इंटू C क्यूब, ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट एक बार ये लिखा, फिर ये लिखा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब अपॉन ABC। अब हमको पता है कि A प्लस B प्लस C तो ज़ीरो है, तो अब हम क्या लिख देंगे, सिंस A प्लस B प्लस C इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इक्वल टू 3ABC। और बहुत ज़्यादा नंबर में आ जाए तो ये क्यों आया वो भी प्रूव कर दो। आपको आता है ना, एक को उधर ले जाओ, किसी भी एक को, फिर क्यूबिंग बोथ साइड, अपन ने जैसे NCERT में किया था वैसे ही प्रूव कर दो ज़्यादा नंबर में आए तो ये आपका क्या बन गया, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की जगह क्या आ गया 3ABC, और डिनोमिनेटर में क्या है ABC, ABC से ABC कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 3, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा कई बार इनकी ये 3 भी लिखा नहीं होता, फिल इन द ब्लैंक, MCQ में आ गया वैल्यू निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और ये इस तरह से आएगी। हाँ, तो ये 3 आ गया, यदि अपॉन में 3ABC होता तो हमारा आंसर क्या आता 1, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब न्यू कंसेप्ट, हाँ ये वाला कंसेप्ट काफ़ी हो गया, तो अब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब यूजिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करके एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो। तो आपको हमने कल इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो यू नो दैट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स, ये कैंसिल हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है, ये कैंसिल हुए, 2 1 ज़ा 2, 7 प्लस 2 9, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, पॉजिटिव 3 का स्क्वायर भी 9, नेगेटिव 3 का भी 9, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर प्लस माइनस 3 आता है ना, मैंने भी बताया था। पर हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और यहाँ तो मेंशन है कि पॉजिटिव वैल्यू लेकर के निकालो, तो हम क्या लिखाएंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू टू बी कंसिडर्ड सो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अब हमको वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी, ए प्लस बी, दैट इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आता है, माइनस ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी है। तो आपको पता है कि ये तो कैंसिल होके 1 बचेगा। अब आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 7 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 18, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 6, आंसर आया 18, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ की प्रैक्टिस करनी है और उनको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये इन क्वेश्चन से आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इफ x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या बोल रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस 4 की वैल्यू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। व्हाट इज 64? 64 इज 4 क्यूब।
तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हाँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये x का क्यूब, ये y का क्यूब, 64 को मैंने लिख दिया 4 का क्यूब, फिर माइनस 3xyz होगा, तो माइनस 3xy इंटू 4, तो 3 4 12xy आ रहा है। तो और x प्लस वाई प्लस 4 0 है, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया तुरंत क्या आएगा, 0। हाँ, पर हमको यदि प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेकर के चलेंगे। यदि 1 मार्क का तो डायरेक्ट लिख सकते हो, पर ज़्यादा नंबर में आया है तो x प्लस वाई इक्वल टू -4 कर दिया, x प्लस वाई प्लस 4 0, एक को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, -4 हो गया। फिर क्या करते हैं अपन, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब कर दिया, तो x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू -4 का क्यूब, ये होगा। अब ये आइडेंटिटी से खुलेगा बेटा, और आपको पता है आइडेंटिटी किस फॉर्म में लगेगी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस का क्यूब माइनस 4 का क्यूब 64। ठीक, अब यहाँ पर आपको पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू -4 हैज़ टू बी सब्सटीट्यूटेड, तो ये क्या हो गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाइड बाय -4 -64, इसी स्टेप में इधर आ जाएगा, प्लस 64 इक्वल टू 0। लास्ट स्टेप में आप क्या लिख दोगे, इसका प्रोडक्ट, तो प्लस माइनस माइनस 3 4 12 xy प्लस 64 इक्वल टू 0, यही निकालना था कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर 0 आ गया। कम मार्क्स में आए तो डायरेक्ट लिखना है, ज़्यादा मार्क्स में आए तो इस तरह से पूरा शो करना है कि कैसे आंसर निकाला हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फैक्टराइज। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। हाँ, फैक्टराइज किसको फैक्टराइज करना है, x टू द पावर 4 माइनस 125 xy क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन करना है। और हमको क्या दिख रहा है, डायरेक्ट तो कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही, पर नंबर्स को ध्यान से पढ़ो। इधर x की पावर 4 है और इधर भी x है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम x कॉमन ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पर x कॉमन ले लिया, तो x 4 में से एक पावर कम हुई, 3 बचेगी, तो यहाँ आ गया x क्यूब। अब ये क्यूब है, तो 125 किसका क्यूब है, 5 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, और ये y का क्यूब है, तो दिस कैन बी रिटन एज 5y क्यूब। ये सिंगल स्टेप में कर सकते हो आप। हाँ, आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, आपने x कॉमन लिया, इसको लिखा x क्यूब माइनस 125 y क्यूब। अगली स्टेप में आपने ध्यान दिया कि 125 5 का क्यूब है, y का क्यूब है, तो दिस कैन बी रिटन एज 5y क्यूब। अब आइडेंटिटी नज़र आई बेटा, कहाँ पर लग रही है, इस पोर्शन में, a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्या है, a इज़ x एंड b इज़ 5y। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये एनसीईआरटी में अपन ने प्रूव की है ना, ये आइडेंटिटी लग रही है, तो बस लगा दो। तो दिस इम्प्लाइज ये x तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पर क्या आएगा, a माइनस बी मतलब x माइनस 5y, x a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x इंटू 5y विल बी 5xy। ये आपका आंसर आ गया। इसको ऐसे ही रखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। फैक्टराइजेशन मतलब ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में, ये 2 3 फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ये इस तरह से छोड़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पार्ट 2, 216x क्यूब प्लस 1/125। 206 किसका क्यूब है, 6 का, याद रखना है बिल्कुल, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, टाइम ज़्यादा लगेगा निकालने में। तो 216 कैन बी रिटन है 6 का क्यूब, वो x का क्यूब, तो ये हो गया 6x का क्यूब। 125 तो अभी हमने किया था, 5 का क्यूब है, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। तो फिर से आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, आइडेंटिटी आपकी लग रही है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। हाँ, तो a क्या है, a आपका है 6x और b क्या है, b है 1/5। दिस इम्प्लाइज 6x क्यूब प्लस 1/5 क्यूब
इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी मतलब 6x प्लस 1/5 ब्रैकेट में 6x का स्क्वायर माइनस 6x इंटू 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर, आउटसाइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। तो अगली स्टेप में आपका क्या हो गया, ठीक, 6x प्लस 1/5 विल बी एज इट इज, 6x का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्रोडक्ट कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो दिस विल बी माइनस 6/5x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। ये आंसर आ गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया। मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वापस एक्सपेंड हो जाएगा। हाँ, तो हमको वो नहीं करना है, हमको यही आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो गिवन था, आपको फैक्टराइजेशन करना था तो इस फॉर्म में ही छोड़ना है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 16x क्यूब माइनस 250 y क्यूब। x का क्यूब दिख रहा है, y का क्यूब दिख रहा है, पर 16 तो क्यूब नहीं है और 250 भी क्यूब नहीं है, बट 16 और 250 दोनों इवन नंबर हैं तो वी कैन टेक 2 कॉमन। हाँ, 16 और 250 बोथ आर इवन नंबर्स, तो हम इनमें से 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया, 2 कॉमन लिया तो ये बचेगा 8x क्यूब और ये हो जाएगा 125y क्यूब। अब तो दिख गई आइडेंटिटी। अब हम 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2x का क्यूब माइनस 125 5 का y का, ये आइडेंटिटी हो गई। अब की बार मैं आइडेंटिटी ना लिखूं तो चलेगा, अच्छा चलो लिख देती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है वेयर a क्या है 2x एंड b क्या है 5y। दिस इम्प्लाइज आंसर क्या आ गया, 2 तो एज इट इज़ बाहर वाला, अंदर क्या आएगा 2x माइनस 5y। हाँ, अगले ब्रैकेट में 2x का स्क्वायर, अगला ब्रैकेट स्क्वायर, यदि आप वो लिख रहे हो ऐसा 2x का स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 5y प्लस 5y का स्क्वायर, तो ब्रैकेट बाहर वाला स्क्वायर रखो। मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ये 2 एज इट इज़ 2x माइनस 5y एज इट इज़ 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10, x इंटू वाई एक्स वाई, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन किसका, 16x क्यूब माइनस 250y क्यूब। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा व्हाट कैन बी टेकन कॉमन एंड देन विच आइडेंटिटी इज बीइंग अप्लाइड, और बस सब्स्टिट्यूट कर दो, स्क्वायर क्यूब जो हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है वो करके आंसर लिख दो। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, इट इज सेइंग p क्यूब q क्यूब, p क्यूब q क्यूब प्लस 343/729। तो p क्यूब q क्यूब को क्या लिख सकते हैं, इसको हम p और q दोनों का क्यूब है तो ऐसे लिख सकते हैं। 343 याद है 7 का क्यूब है, हाँ, और 729 9 का क्यूब है, 81 9 ज़ा 729, तो ये 9 का क्यूब है, तो ये 7/9 का क्यूब एक साथ लिख सकते हैं। आइडेंटिटी अब कौन सी लग गई, a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब नहीं है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो a क्या है 5p क्यूब और b क्या है 7/9। तो हम इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिखो फिर लिखो a प्लस बी मतलब p क्यूब प्लस 7/9, ब्रैकेट में क्या आएगा p q का स्क्वायर मतलब p का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर, प्लस प्लस की है तो यहाँ प्लस 7/9 का स्क्वायर और ये माइनस आता है माइनस पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय 7/9, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 7/9 एज इट इज, और पी क्यू का स्क्वायर मतलब क्या हुआ p का भी स्क्वायर q का भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट आगे आ जाता है, वेरिएबल पीछे, तो 7/9 पी क्यू। ये फाइनल आंसर है। एलसीएम लेना रिक्वायर्ड नहीं है कि आप यहाँ 81 का एलसीएम लेकर के सॉल्व करें, तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यदि हम एलसीएम लेते तो क्या हो जाता, देखो
हमने यदि एलसीएम लिया तो इधर एलसीएम क्या आएगा 81, यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 9, तो ये हो जाएगा 9p³ प्लस 7/9 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ अपॉन में 1 है तो ये होगा 81p²q² प्लस 49 एज इट इज़, 9 9 ज़ा 81, 9 7 ज़ा 63p³, ये आंसर आएगा। और डिनोमिनेटर का 9 और 81 मल्टीप्लाई कर दो तो दिस विल बी अगेन 729, तो 9p³ प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 81 p²q² प्लस 49 माइनस 63p³ डिवाइडेड बाय 729। बट ऐसा आंसर आप नहीं देखोगे, आप जनरली आंसर इसी फॉर्म में देखोगे, है ना, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, एलसीएम लेके इस तरह से नहीं करते हैं, तो डोंट गो फॉर दैट। यदि किसी बुक में आंसर इस तरह का दिया हो तो कर दो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है बेटा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, a⁶ माइनस b⁶, फिफ्थ पार्ट इज a⁶ माइनस b⁶। क्या करें? हाँ, आपके पास दो ऑप्शन है, आपको पता है कि किसी भी पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, x की पावर 2 की पावर 3 करेंगे तो ये भी x की पावर 6 है, या मैं x का क्यूब लिख के स्क्वायर करूँगी तो भी x की पावर 6 है ना, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, एक्सपोनेंट के लॉस, तो ये 6 पावर कैसे बनेगी, या तो स्क्वायर का क्यूब कर दें या क्यूब का स्क्वायर कर दें। तो भाई हम देख लेते हैं कि क्या होगा। यदि हमने इसको x³ का स्क्वायर लिखा और इस x नहीं a है, a³ का स्क्वायर लिख दिया और इसको भी b³ का स्क्वायर लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं a³ का स्क्वायर माइनस b³ का स्क्वायर। अब a³ का स्क्वायर माइनस b³ का स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, a² माइनस b², ये तो a माइनस बी a+b होता है, तो ये आपका क्या बन गया, a क्या है, दिस इम्प्लाइज x² माइनस y² इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई, और x क्या है a³ और y क्या है b³, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा a³ प्लस b³ और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a³ माइनस b³, ये आएगा। अब अभी और होगा सिंप्लीफाई, आइडेंटिटी पता है, हमने याद कर लिया, अभी क्वेश्चन कर चुके बहुत सारे, तो इनको भी आइडेंटिटी से ओपन कर दो, तो a³ प्लस b³ क्या होगा, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², और a³ माइनस b³ में क्या आएगा, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये आपका फैक्टराइजेशन है। इसको मल्टीप्लाई करके मत लिख देना, वापस फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे यही बनेगा, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। आपको एक्सपेंड करने का या सिंप्लीफाई करने को नहीं बोला, आपको बोला फैक्टराइज करो, तो ये 4 ब्रैकेट्स फैक्टर्स में प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए ब्रैकेट्स में, तो दिस इज फैक्टराइजेशन, ठीक, ये आपका आंसर आएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी को संग में लिख दो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² एंड a² प्लस ab प्लस b², ये लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यदि किसी के मन में ये आया कि भाई मैंने तो ये वाला सिलेक्ट कर लिया x² का क्यूब माइनस y² का क्यूब वाला, तो आंसर अलग आएगा क्या, तो चलो वैसे भी कर लेते हैं। हमने इसको a² का क्यूब माइनस b² का क्यूब लिख दिया। अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, अब आइडेंटिटी क्यूब की लगेगी, क्योंकि ये क्या हो गया x³ माइनस y³, हाँ x³ माइनस y³ क्या होता है x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y², ये होता है। और यहाँ पर x क्या है, x है a² और y क्या है आपका b², तो हमारा आंसर क्या आएगा उस केस में। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा x माइनस वाई मतलब a² माइनस b²। अब यहाँ क्या आएगा a² का स्क्वायर, तो a की पावर 4 प्लस a² इंटू b² प्लस y² मतलब b² का स्क्वायर मतलब b की पावर 4, ये आया। अब हम इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और ये प्रोडक्ट में है a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴। अब आप देखो कि आपका जो आंसर है 1 2, ये दो टर्म सेम आई है। अब ये जो टर्म है ये इनका प्रोडक्ट है, हाँ ये इनका प्रोडक्ट आया है a⁴
प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इनका प्रोडक्ट आ गया है। तो हमको इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता है कि ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई है, 2xy नहीं है। तो हम इसमें क्या करते हैं बेटा, कई क्वेश्चन में ऐसा करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दें ताकि 2xy की टर्म आ जाए। पर हम यदि किसी क्वेश्चन में ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो हमको उसी क्वेश्चन में वही नंबर माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये वाला थोड़ा सा लंबा होगा सॉल्यूशन, वो ज़्यादा आसान है कि क्यूब का स्क्वायर लिखो। तो ये हमने इसको फिर ऐसे लिखा। अब अगली स्टेप में ये तो सेम चलता रहेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी सेम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका क्या हो गया, ये ऐड हो गए, तो ये हो गया ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आई कैन राइट दिस एज ए बी स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड होके 2ab हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए क्या है, ए स्क्वायर है, बी क्या है, बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, और ये माइनस ए बी स्क्वायर एज इट इज। हाँ, आगे वही सेम चल रहा है आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेम टू सेम, वो हर स्टेप में कॉपी करते चलो। अब बस एक स्टेप दूर आंसर आने वाला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी हमको क्या दिख रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे हमने फिर से आइडेंटिटी कौन सी लगा दी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स क्या लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वाई क्या है, ए बी। ये हमने यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई की, तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर सेम आया जो ऊपर आया था। ये जो आया था वही आंसर आ गया। हाँ, बस थोड़ा सा इस वाले में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो अब आपको पता है दोनों सॉल्यूशन, तो आंसर तो सेम लाना है, 4 फैक्टर्स आना चाहिए। आप इसको ऐसे छोड़ दोगे, ये जो आया था ना, ये आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो ये इनकरेक्ट रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ऐसे में पावर 6 है तो क्यूब का स्क्वायर लिखो, तो जल्दी हो गया काम, है ना। स्टेप्स कम हुई, काम जल्दी हो गया, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि क्या करें। तो ये बेटर ऑप्शन है क्यूब का स्क्वायर लिखना। ठीक, नेक्स्ट इज पार्ट 6। क्या है, 250x क्यूब माइनस 432y क्यूब। फिर से क्या दिख रहा है, x का क्यूब है, y का ये क्यूब होगा बेटा। हाँ, ये क्यूब है, करेक्शन कर लेना। और 250 और 432 तो किसी के नहीं है। फिर क्या दिख रहा है, दोनों नंबर इवन नंबर हैं, तो व्हाट कैन वी टेक कॉमन, 2। दोनों इवन नंबर है तो हम दोनों में से 2 कॉमन ले लें। तो हमने इसमें से 2 कॉमन लिया, तो ये क्या बचेगा, 125x क्यूब। इसको डिवाइड करोगे तो ये 216y क्यूब हो गया। अब तो पता चल गया, 216 भी याद है आपको कि किसका क्यूब है, और 125 भी याद है 5 का क्यूब है। तो ये 5x का क्यूब और ये 6y का क्यूब। तो आइडेंटिटी फिर से कौन सी लग गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स a माइनस बी, मतलब 5x माइनस 6y। फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6y का स्क्वायर मतलब 36y स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाइड बाय 6y। तो 5x इंटू 6y, 5 6 जा 30xy एज इट इज़। ये आंसर आ गया आपका इसका फैक्टराइजेशन। हाँ, नेक्स्ट आपका है 343p क्यूब। 343 किसका क्यूब है, 7 का। p किसका क्यूब है, p का। तो दिस विल बी रिटन एज 7p क्यूब। एंड 1331 किया है हमने यूज़, 11 का क्यूब है, याद रखना। तो ये 11b का क्यूब हो गया। अब फिर से वही आइडेंटिटी लग गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a माइनस बी, आंसर क्या आ जाएगा, 7p माइनस 11b। फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 7p का स्क्वायर प्लस 11b का स्क्वायर प्लस 7p मल्टीप्लाइड बाय 11b।
यही होगा। और बेटा ढंग से पूरा प्रॉपर आइडेंटिटी लिख करके, अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने मैक्सिमम में लिखा है, बट फिर अभी आगे का भी करना है, टाइम हो जाएगा फिर। तो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखो, एक्स किसको लिया, वाई किसको लिया, सब्स्टिट्यूट किसको किया, सारा ढंग से सिस्टमेटिक करो। पर ये सब कब करना है, जब क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आए। 1-2 मार्क में आए तो डायरेक्ट जस्ट आइडेंटिटी लिखी एंड सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर निकाल दिया डायरेक्टली। हाँ, इसको फिर हम 7p होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिख देते 49p स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़, 7p का स्क्वायर 49p स्क्वायर, 11b का स्क्वायर 121b स्क्वायर, 11 से 1 77 pb या bp। ये आंसर आपका आ गया इस क्वेश्चन का। अब आपका लास्ट बचा है कि a⁴ प्लस ab⁶। तो a⁴ प्लस ab⁶ में क्या दिख रहा है कि डायरेक्ट तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, पर दोनों के पास a कॉमन है, तो a कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, a⁶ प्लस b⁶। a⁶ प्लस b⁶ विल बी सॉल्व जैसे हमने इसको किया था, a⁶ माइनस b⁶ को। हाँ, पर यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a² माइनस b² होती है, a² प्लस b² नहीं होती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम a³ का स्क्वायर प्लस b³ का स्क्वायर लिखें तो कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी, तो या हमको a² का क्यूब प्लस b² का क्यूब ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन नहीं है। नेगेटिव होता तो a² माइनस b² बनती, पॉजिटिव में आइडेंटिटी नहीं होती है, तो हमने इसको स्क्वायर का क्यूब लिखा। हाँ, ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, नहीं तो गड़बड़ होगी। हाँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आता है। अब आपकी आइडेंटिटी लग रही है x³ प्लस y³ इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। x क्या है, x है a² एंड y क्या है, y है b²। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दें, बाहर वाला a एज इट इज़, अंदर क्या होगा x प्लस वाई मतलब a² प्लस b², दूसरे ब्रैकेट में a² का स्क्वायर मतलब a⁴ माइनस दोनों का प्रोडक्ट मतलब a² b² प्लस b² का स्क्वायर मतलब b⁴। यह आंसर आया। अभी देखो यहाँ पर ये भी नहीं ओपन होगा, क्योंकि a² माइनस b² नहीं, a² प्लस b² है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। एक आंसर इसका यही हो सकता है। दूसरा आंसर हमारा क्या कर सकते हैं, हम इसको ओपन कर सकते हैं आइडेंटिटी से। तो ये एज इट इज़ जैसा हमने उस पार्ट में किया था ना, तो ये एज इट इज़ रहेगा a² प्लस b²। यहाँ पर अब आपको पता है कि क्या ऐड होगा, माइनस a² b², तो वही ऐड करेंगे, माइनस a² b² ऐड करेंगे। तो फिर चक्कर क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्यों नहीं करेंगे कि यदि हम यहाँ पर माइनस a² b² ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी बनेगी, तो माइनस 2a² b² होगा। तो हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, संग में प्लस a² b², ताकि कैंसिल हो जाए, मतलब हमने 0 ऐड किया, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, सेम है। पर जब आप ऐसा करोगे तो ये क्या बनेगा, a² माइनस b² का होल स्क्वायर, और प्लस में आपके पास आएगा ab²। इसमें कोई आइडेंटिटी फॉर्म नहीं होती है ना, इसमें कोई आइडेंटिटी फॉर्म नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए आंसर हमारा यही रहेगा जो पहले आया था। हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, थोड़ा क्या काफ़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है पॉलिनॉमियल्स में, हर चैप्टर में, मैथ्स में। पर आपको पता चल गया होगा कि डिफ़िकल्टी लेवल किस किस में ज़्यादा है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम आसान था, है ना, हेरॉन्स फार्मूला में कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कंसेप्ट ही छोटा सा था कि हमने एक हेरॉन्स फार्मूला लगाना है, एक हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है। ट्रेपेजियम के केस में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना है ना, बट वो भी बहुत छोटी सी बात थी। पर पॉलिनॉमियल्स में आपको पता चला कि बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, अलग अलग तरह से अप्लाई होती हैं, कॉमन लेना पड़ता है, कभी कुछ ऐड करना पड़ता है ना, तो हर जगह आपको सोचना पड़ेगा। These are the chapters which require use of brain। हाँ, कि हमको बहुत सोचना पड़ता है कि क्या करें, तो उसके लिए क्या करना है कि हम प्रैक्टिस करें, जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ के क्वेश्चंस करें, समझ के करें, रट नहीं सकते। रटना बड़ा दिक्कत का काम है मैथ्स में, स्पेशली इन दिस चैप्टर्स, क्योंकि यदि आपने रटने की कोशिश की तो थोड़ा सा चेंज किया, एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन चेंज हो गया। आपने 2 कॉमन ही नहीं लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आइडेंटिटी लग रही है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा, जरा सा एक चेंज किया, नया क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इट्स सिंपल, डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, बट हाँ,
एज़ कम्पेयर टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपल कंसेप्ट था। दिस विल टेक टाइम। तो इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। इसमें ग्रिप लाने के लिए, इसमें कमांड लाने के लिए आपको क्या करना है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी, बार बार क्वेश्चंस करो। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो देखो हर चैप्टर में ऐसे होना चाहिए कि आपको रात को नींद में उठा के भी कोई पूछे ना इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो आप ये नहीं कि क्या सोचना नहीं पड़े, खट 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 आंसर आना चाहिए कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ऐसे आंसर आ जाएगा। इतनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। हाँ, यदि आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस का लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो रियल नंबर्स एंड पोलिनोमियल्स, अभी तक हमने 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। रियल नंबर्स नहीं, सॉरी, आपका 9th में नंबर सिस्टम नाम है, 10th में रियल नंबर्स हैं। तो 9th में नंबर सिस्टम, पोलिनोमियल्स चैप्टर 2, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड चैप्टर 12 हेरॉन्स फार्मूला। तो आपको पता चल गया होगा कि नंबर सिस्टम एंड पोलिनोमियल्स, इन 2 में बहुत प्रैक्टिस करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है कि आप 1 घंटा बैठ करके अच्छे से कर लोगे, सारे वीडियोस देख करके, और 1 घंटा बैठ के अलग से अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, कंसेप्ट समझ जाओगे, तो उसमें आपको एग्जाम के टाइम भी रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हेरॉन्स फार्मूला में आपको अभी तक पता चल गया होगा कि स्क्वायर रूट लेने में दिक्कत आती है, और वो उसको सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। हाँ, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। हेरॉन्स फार्मूला में आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे, बिकॉज कैलकुलेशंस आर देयर। तो आप एक दिन बैठ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हेरॉन्स फार्मूला पूरा कंप्लीट कर सकते हो, है ना। बट नंबर सिस्टम और पोलिनोमियल्स, दे विल टेक टाइम। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितनी जल्दी आइडेंटिटीज़ को ग्रास्प करते हो और कितनी जल्दी अप्लाई करते हो। तो इसके साथ हमारा पोलिनोमियल्स फिनिश। वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुमारो। ठीक है, थैंक यू।